हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय जेई केमिस्ट्री वाला. आई एम विशाल कुमार एंड टुडे I will discuss one of the best and important questions of aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compound. This video will lot of help to solve the best PYQ of JEE Advanced and JEE Mains. तो हम इस वीडियो में एरोमेटिक कंपाउंड के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको जब आप कोई क्वेश्चंस दिखता है तो आप हमेशा इस क्वेश्चन से परेशान रहते हैं. तो आज वैसे क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे. इसके बाद आपसे कितना भी हार्ड क्वेश्चंस आ जाए एरोमेटिक कंपाउंड का, यहाँ से ज़्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा. तो आज इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें डाइपोल मोमेंट किस तरीक़ा से कंपाउंड में उत्पन्न होते हैं, किस तरीक़ा से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तथा साथ साथ कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, या अनस्टेबल कंपाउंड है, या हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है. तो सारे कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो मेनली एडवांस लेवल टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. हमने जेई का पीवाईक्यू करवाए, साथ साथ एक और वीडियो में एरोमेटिक का सिंपल क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चंस हमने करवाए हैं. यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए. उससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा. तो आज का हमारा वीडियो इस तरीक़ा से स्टार्ट होता है. हमने पहले से कुछ क्वेश्चंस रख दिए हैं. ये क्वेश्चंस जो आपको लगभग हमेशा अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है. तो आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल कंसेप्ट है. आप क्वेश्चंस को रट नहीं सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से बनाना है तो आप कंसेप्ट सीखिए. पहला क्वेश्चन आपका है 7 मेंबर साइक्लिक रिंग है. इस रिंग का इस क्वेश्चंस को देख के आपको लग रहा होगा कि इस कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं. तो नेचर आपका होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का. लेकिन एक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. एक कंपाउंड बिल्कुल एनुलिन 8 जैसा ही बिहेवियर करता है. एनुलिन 8 भी आपका एक एंटी एरोमेटिक दिखने में लगता है, लेकिन वो आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. सेम उसी प्रकार ये भी 7 मेंबर रिंग वाला कंपाउंड है. इसमें भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. तो वो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है. तो आप लोग आज से एक कंसेप्ट सीख लीजिए. यदि रिंग के अंदर 7 मेंबर कार्बन है, कार्बन की संख्या 7 या 7 से ज़्यादा है, और वो रिंग एंटी एरोमेटिक है, तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होकर नॉन एरोमेटिक में हो जाता है. इसका रीज़न है कि किसी भी रिंग स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और वह स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. क्योंकि ये सभी साइक्लिक, प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सभी रूल फॉलो करते हुए भी एक कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है.
एक कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है, जो प्लेनर कंपाउंड होता है प्लेनरिटी को टूट जाता है, चेंज कर लेता है। तो इस कंपाउंड को भी अगर आप एब्जॉर्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। यदि 7 या 7 से अधिक सिंगल रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आता है तो वो रिंग अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेता है। अगर एरोमेटिक आता है तो वो एरोमेटिक ही रहेगा, यदि एंटी एरोमेटिक आता है तो आपका नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंपाउंड के हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोरोन है, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए ये आपका रेजोनेंस कर सकता है यहाँ, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इस टाइप का कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ समझने वाला बात बोरोन के पास था कि बोरोन को वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ए पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो सकता है और एक साइकिल में रिंग का फॉर्मेशन साइकिल में रेजोनेंस कर सकता है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन बहुत आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आपका एरोमेटिक, निगेटिव चार्ज तो एंटी एरोमेटिक, लेकिन ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल्स है। तो अगर आप इसका कंसेप्ट सीखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्योर पी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है और रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा 3 है, ना तो 4 पाई का इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है ना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जहाँ भी आपसे फ्री रेडिकल वाला आया जाए या इससे एक और रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, फ्री रेडिकल 5 मेंबर वाला रिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये भी आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि इसके पास भी 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला से मैच नहीं करता है। तो अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। तो इस कंपाउंड के भी बारे में हम लोग नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे इस सिस्टम पे निगेटिव चार्ज दे देगा, किसी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर नेगेटिव चार्ज सिस्टम कर देगा। चूंकि ये रेजोनेंस में है, सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और ऐसा सिस्टम हम लोग एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं। सेम इसी का एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में घूमने का मतलब है कि कंजुगेशन के साथ साथ आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इस रिंग को इस तरीका से पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो। तो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज वाला सिस्टम है। 2 पॉजिटिव चार्ज +2 इसका रिंग बना देता है, मतलब पूरे रिंग में +2 चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। और ये भी आपका एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, इसको भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये जो 5 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक के साथ साथ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। आपसे क्वेश्चंस एरोमेटिक से रिलेटेड डाइपोल मोमेंट या अनस्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऐसे है जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता या अनस्टेबल कंपाउंड्स है, या कौन सा ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डाइमराइज हो सकते हैं, डाइमराइजेशन रिएक्शन शो कर सकता है,
वैसे कंपाउंड कौन सा कंपाउंड को कहते हैं, सारे कंसेप्ट आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यदि आपको 6 क्वेश्चंस देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए इसका नाम है एन्युलिन, कितना कार्बन है 1 2 3 4 14 होगा, तो इसको हम लोग एन्युलिन 14 के नाम से जानते हैं। एन्युलिन 8 एक आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, ड्यू टू प्लेनरिटी चेंज कर लेता है अपना, तब टाइप का कंपाउंड बन जाता है। एन्युलिन 10 अगेन एन्युलिन 10, हमने इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में किए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, वो हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अगेन एनिलीन 14 के बात करते हैं। इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है, तो यहाँ पे जवाब आता है, क्योंकि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और साइक्लिक प्लेनर भी है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन प्योर एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स है, छोटू एटम्स, रिपल्सन के कारण एरोमेटिसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, एरोमेटिक कंपाउंड ही रहता है, लेकिन वीकली एरोमेटिक होता है। परफेक्ट स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन के कारण ओवरलैपिंग जो होता है, पाई बॉन्ड्स का ओवरलैपिंग, इसमें रेजोनेंस होता है, उसका पुअर ओवरलैपिंग हो पाता है। इसीलिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन वीकली एरोमेटिक कंपाउंड्स है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाए इस कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो आप क्वेश्चंस को एरोमेटिक का आंसर टिक करिएगा, क्योंकि ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ही है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अगेन 7 नंबर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बारे में आप क्या ख्याल है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो आप लोग को दिखने में लग रहा होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक कंपाउंड, लार्जेस्ट फेरी लूप में कंजुगेशन हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और आपका एक शानदार एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो हम लोग पहले थोड़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपका होता है चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। एक सिस्टम होता है डाइपोल मोमेंट, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ दूरी रहते हैं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं, इसी सिस्टम को हम लोग डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। डाइपोल मोमेंट आपका होता है चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए होता है। तो फिजिक्स में आपका जो भी डायरेक्शन हो, केमिस्ट्री में डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एरो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इन केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स में भी उल्टा होता होगा, आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे चार्ज किस तरीका से क्वासी एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड्स हम लोग देखे हैं कि अगर आपका कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक्स है, जैसे एग्जांपल हम लोग पहले कर चुके हैं, ये आपका एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक जैसा कंपाउंड्स को क्वासी एरोमेटिक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये भी आपका एक क्वासी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर आपसे पूछा कि कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो इस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड्स बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अब ये पॉजिटिव चार्ज साइकिल में मूव कर सकता है, इसके कारण एरोमेटिसिटी हो रहा है। तो इस रिंग का डायरेक्शन इस तरीका से पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरीका से आप कर सकते हो। इस बॉन्ड का रोटेशन आप आइदर इस डायरेक्शन में या आपको इस डायरेक्शन में दिया रहेगा। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है रोटेशन एनर्जी बैरियर।
क्या होता है, किस में एनर्जी का बैरियर जो रोटेशन है ज़्यादा लगेगा, उसका कंसेप्ट भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यदि इस कंपाउंड को आप इस तरीका से तोड़ेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेगा, और अगर इस कंपाउंड को, इस बॉन्ड को इस तरीका से तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, संभव ही नहीं है कि आप बना सकते हो। तो ये डायरेक्शन गलत है आपका तोड़ने का, यही डायरेक्शन में आप इसको तोड़कर एरोमेटिक बना सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इस कंपाउंड में आप लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरीका से देखेंगे उसको डिस्कशन करते हैं हम। तो यहाँ से इस कंपाउंड को आप तोड़ सकते हो दो तरीका से। यहाँ से एक रोटेशन यहाँ पॉसिबल है, एक रोटेशन इधर पॉसिबल है। यदि इधर रोटेशन करते हैं तो एक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक्स, एक कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक्स। लेकिन अगर इस रोटेशन को इस तरीका से हम तोड़ सकते हैं तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको रेजोनेंस करा दीजिए इस बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे आपको इस तरीका का कंपाउंड से दिखेंगे। यहाँ पे आप चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसको डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज का यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे आप बॉन्ड बनाए हो, यहाँ पे उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, सॉरी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका एरोमेटिक टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा और इस तरीके का। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये सेगमेंट आपका एक एरोमेटिक का, एक और सेगमेंट यहाँ पे ट्रोपैलियम कैटायन के रूप में एरोमेटिक दिख रहा है। तो आप इस कंपाउंड को डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यदि पूछे, ए पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में डिलोकलाइज होगा, ए नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में डिलोकलाइज होगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग बना सकते हैं इस, इधर पूरा नेगेटिव, इधर पूरा पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन आपका, अगर आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इधर से इधर आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरीका का है। आप इसको किस तरीका से रोटेशन करवा सकते हो एनर्जी बैरियर के साथ, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा रोटेशन कराने पे और कौन सा बॉन्ड एनर्जी, रोटेशन एनर्जी बैरियर किसमें ज़्यादा होगा। इस कंपाउंड के यदि आप रोटेशन करवाओ, दो पॉसिबल है यहाँ पे, इस कंपाउंड का रोटेशन एनर्जी बैरियर यहीं पे हम डिस्कशन कर देंगे। आप x इधर से रोटेट करने पे एनर्जी लग रहा है, इधर रोटेट करने पे आप y एनर्जी मान लीजिए, x किलो जूल y किलो जूल जो भी मानना है। यदि इस कंपाउंड पे डबल बॉन्ड का रोटेशन इधर कर दिए तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट केस। यदि रोटेशन इस तरफ हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इस रोटेशन में आपका x एनर्जी किलो जूल है, इस रोटेशन में आपका y एनर्जी लग रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा x ज़्यादा लगेगा या y का मात्रा ज़्यादा हुआ, तो जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए उसमें एनर्जी कम लगेगा तोड़ने के लिए, और जो बॉन्ड मुश्किल से, डिफिकल्ट से टूटे उस बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हमारा क्या दिक्कत है, यहाँ पे दोनों सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। ये भी आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
तो हाईली अनस्टेबल्स, तो हाईली अनस्टेबल को तोड़ने में जो अमाउंट लगेगा वो ज़्यादा होगा रिस्पेक्टिव जो एरोमेटिक कंपाउंड टूटने में बन जा रहा है। इस कंपाउंड को देख रहे हैं तो ये भी आपका एक एरोमेटिक सिस्टम, ये भी आपका एक एरोमेटिक सिस्टम। तो इसको तोड़ने में हमारा कम एनर्जी खर्चा होगा और इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर हम कंपेयर करें मैग्नीट्यूड में तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस डायरेक्शन में। तो एनर्जी का वैल्यू x ज़्यादा होगा y से। यदि आपसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कोई पूछे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि एक ही रोटेशन बैरियर पॉसिबल है, ये तो आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर फॉर्मेशन एक कंपाउंड हुआ तो इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, निगेटिव चार्ज इधर है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको रोटेशन बैरियर एनर्जी पूछ सकता है, एनर्जी पूछेगा, और आपसे एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान से इस दोनों कंपाउंड को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर और यहाँ पे बोरॉन वैकेंट ऑर्बिटल। यदि इस बॉन्ड को हम इस तरीका से तोड़ दे, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए निगेटिव चार्ज आए, तो ये निगेटिव चार्ज इस बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। यदि पॉजिटिव चार्ज यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वैकेंट के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है। तो तोड़ने पर ये भी कंपाउंड आपका एक एरोमेटिक बना है, ये भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक बना है। इस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस कंपाउंड से इस कंपाउंड की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। एनर्जी बैरियर की बात करेगा, एक बार इस इधर रोटेट तोड़कर एनर्जी लगेगा, एक बार इधर रोटेशन में एनर्जी लगेगा। तो जो एनर्जी जो कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है उसको बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें जो एनर्जी लगेगा उससे काफ़ी ज़्यादा इधर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी कंपेयर करवाएं तो ये एक्स एनर्जी है, वाई है, तो आपका वाई बहुत ज़्यादा हाई एक्स अमाउंट से बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपका होता है रोटेशन एनर्जी बैरियर। आपसे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन से पूछता है कि कौन रोटेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो जो बॉन्ड तोड़ना आसान है जिससे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं वो आपका अमाउंट में कम एनर्जी लगेगा, और जिसको बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जो हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है एरोमेटिक, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप एनर्जी कंपेयर इस तरीक़ा से करवा सकते हैं। एक और फेमस क्वेश्चन है कि विच ऑफ कौन कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में हमेशा कि कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगा, मतलब आपसे डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपका रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता है और अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो जब भी आपके क्वेश्चंस आए कि कौन सा कंपाउंड आपका स्टेबल है और अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, तो आप केवल एंटी एरोमेटिक के बारे में सोचें कि अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया तो आपका स्टेबल हो नहीं होगा, अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अभी हम बताएं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड है क्वासी एरोमेटिक्स, ये आपका क्वासी एरोमेटिक्स, ये आपका एंटी एरोमेटिक्स, और एक कंपाउंड भी आपका क्वासी एंटी एरोमेटिक्स है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपका ऑप्शन सेकंड और फोर्थ होगा आंसर में कि ऐसे दो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो हमारा अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डाइमराइज कर सकते हैं,
तो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो डाइमराइज कर सकते हैं, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक का कोई चांस नहीं बनता है। वही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं एंटी एरोमेटिक, और वही डाइमराइज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, उड्ज रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे कि उड्ज रिएक्शन में आपको यदि इस कंपाउंड को उड्ज रिएक्शन करवाना है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर अल्काइल ऐड का रिएक्शंस करवाते हैं तो आरआर का निर्माण करता है उड्ज रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो अगर आपसे फ्री रेडिकल बना दिया जाए, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, 4 पाई सिस्टम, इलेक्ट्रॉन वाला, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, तो ये आपको एक कंपाउंड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक कंपाउंड्स बनने से एरोमेटिक्स कंपाउंड्स हो जाते हैं। इसीलिए एक कंपाउंड आपस में ही जुड़कर डाइमेराइज हो जाते हैं और आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बना देता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका डाइमेराइजेशन कर सकता है और अपने आप से जुड़कर अलग मॉलिक्यूल जो नॉन एरोमेटिक बनेगा उसको बनाकर स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका टोटली कंसेप्ट था कि कैसे डाइमेराइजेशन होता है, डाइमेराइजेशन रिएक्शन क्यों शो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, साथ साथ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर, कौन से कंपाउंड से किस कंपाउंड की तरफ होंगे, सारे हमने अच्छे से डिस्कशन कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे होंगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।